स्वागत है एक बार और आप लोगों का इस सेट नंबर 13 में। साथियों, अब आप लोगों के सामने सेट नंबर 13 का पहला क्वेश्चन हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिला है, यही आप लोगों को बतलाना है। तो यहाँ आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा धौलावीरा, बी। धौलावीरा हड़प्पा सभ्यता की भारत में स्थित सबसे बड़ी बस्ती है। यहाँ से 7 मीटर गहरा तथा 79 मीटर लंबा शैलकृत जल कुंड का साक्ष्य जो है वह मिला है। 2 नंबर क्वेश्चन जो है वह सुमेल करने के लिए है। यहाँ पर आप देख सकते हैं अथर्ववेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, और इसमें आपको सुमेल करना है। तो अथर्ववेद औषधियों से संबंधित 1 का 3 हो जाएगा। ऋग्वेद ईश्वर की महिमा, यजुर्वेद बलिदान से संबंधित विधि, और सामवेद संगीत। तो इसमें सी जो है यह आंसर हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन अब आप देखिए, किस जैन सभा में अंतिम रूप से श्वेतांबर का आगमन संपादन हुआ? 2 जैन संगति हुई थी और उसी में से पूछा जा रहा है, तो आपको बतलाना है पाटलिपुत्र। प्रथम जैन संगति में जैन धर्म में विभाजन हो गया और श्वेतांबर तथा दिगंबर संप्रदाय निकल करके आए। जो श्वेत वस्त्र पहनते थे उनको श्वेतांबर कहा गया, और जो वस्त्र विहीन रहते थे उनको दिगंबर कहा गया। 4 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? 4 नंबर का जवाब हो जाएगा, ये तो सम्मिलित था। बिहार, कलिंग को भी जीत लिया था। श्रीलंका सम्मिलित नहीं था क्योंकि यहाँ से मित्रवत संबंध था मौर्य वंशों का, इसलिए आक्रमण नहीं किया गया था। 5 नंबर क्वेश्चन में सुमेल करना है। यह भी एक सुमेल का क्वेश्चन आ गया। अब आप यहाँ देख सकते हैं, जैसे कौशाम्बी है, कुशीनगर है, सारनाथ है और श्रावस्ती है। तो साथियों, यहाँ कुशीनगर, सारनाथ, श्रावस्ती, और श्रावस्ती हो जाएगा डी का 4। ये आप यहाँ देख लें और यहाँ आप मिला लीजिए कि यहाँ पर डी का 4 में कौन आ रहा था। इधर आंसर आ जा रहा है डी का 4। 2 3 1 4 यहाँ आंसर हो जा रहा है। 2 3 1 4 2 3 1 4 यही आपका आंसर हो जाएगा 5 नंबर का। अब 6 नंबर क्वेश्चन यहाँ देखिए, मोहम्मद गौरी को सबसे पहले किसने पराजित किया था? तो मोहम्मद गौरी जो है 1178 ईस्वी में सबसे पहली बार पराजित हुआ था और भीम द्वितीय ने पराजित कर दिया था। माउंट आबू के समीप भीम द्वितीय चालुक्य सोलंकी वंश के शासक थे और इन्होंने ही मोहम्मद गौरी को भारत में पहली बार पराजित किया था। 7 नंबर क्वेश्चन, जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार था? कौन चित्रकार था यह हम लोगों को बतलाना है। तो जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़े चित्रकार थे मंसूर, और नादिर उल अश्क की उपाधि से इनको सम्मानित किया गया था। इनका जो चित्रकला है, बाज का पक्षी, कमल का फूल, बिरला का साइबेरिया सारस, साइबेरिया का बिरला सारस, यह इनकी अनुपम कृति है मंसूर की। 8 नंबर, सम्राट अकबर द्वारा निम्न में से किसको जरी कलम की उपाधि प्रदान की गई थी?
जरी कलम। अकबर के दरबार में प्रसिद्ध ग्रंथकर्ताओं में सबसे प्रमुख कश्मीर के मुहम्मद हुसैन थे, जिसे अकबर ने जरी कलम की उपाधि दिया था। मुहम्मद हुसैन पानीपत का प्रथम युद्ध किसके मध्य हुआ था? ये तो आसान क्वेश्चन है। 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ, जिसमें इब्राहिम लोदी पराजित हुए। दिल्ली सल्तनत और लोदी वंश का अंत हो गया और बाबर ने मुगल वंश की स्थापना कर दिया। 10 नंबर, संगीत यंत्र तबला का प्रचलन किसके द्वारा किया गया था, यह पूछा जा रहा है। 10 का बी, अमीर खुसरो को माना जाता है। इनको तृतीय हिंद कहा गया है और तबला का आविष्कारक भी इनको माना जाता है। अमीर खुसरो अधिक समय तक अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में रहते थे और बहुत सारी पुस्तकों की इन्होंने रचना भी किया था। 11 नंबर क्वेश्चन, ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क था। किससे था, यह बतलाना है। तो जावा सुमात्रा, यही आंसर हो जाएगा। जावा सुमात्रा। पाल वंश के शासक देवपाल बौद्ध धर्म का अनुयायी था और अभिलेख में उसको परम सौगात कहा गया है। इसके समय में जावा के शैलेंद्रवंशी शासक बलपुत्र देव ने नालंदा में एक बौद्ध विहार बनवाने की अनुमति मांगा था। 12 नंबर, गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर क्या थी? तो यह धर्मशास्त्र के अनुसार माना जाता था और यह उपज का 6ठा भाग यही था। 13 नंबर, सही जोड़ा बनाइए तथा नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर चुनिए। भोज, उज्जैन, दुर्गावती, समुद्रगुप्त, अशोक। तो यह हम लोगों को यहाँ देखना है। और ए का 3 जो है भोज जो है धार, बी का 4 दुर्गावती गोंडवाना से संबंधित थी, सी का 2 अशोक विदिशा और समुद्रगुप्त यहाँ दिया हुआ है समुद्रगुप्त का। यह है साथियों समुद्रगुप्त का उज्जैन। तो इसमें आंसर जो है वह डी हो जाएगा, डी। 14 नंबर क्वेश्चन है, दिल्ली के किस सुल्तान ने सिकंदर सानी की उपाधि धारण किया था? सिकंदर सानी या सिकंदर द्वितीय भी कहते हैं। अलाउद्दीन खिलजी जब गद्दी पर आते हैं तो सिकंदर सानी की उपाधि धारण करते हैं और एक नया धर्म चलाने का भी इन्होंने सोचा था, बाद में इसको त्याग दिया था। 15 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किया था? फिरोज शाह तुगलक। इन्होंने ही बागवानी में यह ज़्यादा रुचि रखते थे और 1200 नए फलों के बाग को लगाया था, जिसके चलते दिल्ली में अंगूर के दाम में कमी हो गई। तो यही आंसर हो जाएगा। 16 नंबर, रंजीत सिंह किस मिस्र से संबंधित थे? शुकरचकिया। मिस्र का शाब्दिक अर्थ जो होता है एक समान होता है, एक जैसा, लेकिन यहाँ पर समझने के लिए हम लोग इस मिस्र को राज्य के रूप में मानेंगे और इसी मिस्र से संबंधित थे रंजीत सिंह। इस मिस्र की स्थापना इनके दादा चरत सिंह ने किया था। पॉवर्टी एंड द अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखा? दादा भाई नौरोजी की यह पुस्तक है।
दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम भारत से धन निष्कासन के बारे में प्रस्तुत किया था इस पुस्तक के माध्यम से। दादा भाई नौरोजी जवाहरलाल नेहरू के साथ ऐसे व्यक्ति थे जो आज़ादी के पहले 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। दादा भाई नौरोजी प्रथम भारतीय थे जो ब्रिटिश पार्लियामेंट के लिए भी चुने गए थे। उदारवादी दल के टिकट पर यह चुने गए थे। 18 नंबर क्वेश्चन है, जनजाति लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो ठक्कर बापा ने किया था। बी आंसर हो जाएगा यहाँ पर, आदिवासी। और 19 नंबर क्वेश्चन है, 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कौन थे? स्वामी विवेकानंद। नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कहा गया इनको। सुभाष चंद्र बोस ने आधुनिक भारत के पुनर्जागरण के आध्यात्मिक पिता इनको कहा है, और यह शिकागो धर्म सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व भी किए थे। 20 नंबर क्वेश्चन है, कांग्रेस के लिए समर्थन प्राप्त करने के लिए 1889 ईस्वी में एक समिति स्थापित की गई। निम्न में से उस समिति का सभापति था कौन था, यह पूछा जा रहा है। तो 20 का आंसर हो जाएगा बी, मिस्टर डिग्बी। यही उसके अध्यक्ष थे। इस समिति में भारतीय मामलों से अंग्रेजों की एक समिति बनाई गई थी। 21 नंबर क्वेश्चन, 15 अगस्त 1947 के बाद भारत का कौन सा भाग पुर्तगाल के अधीन बना रहा? तो यह आपको बतलाना है, गोवा, दमन और दीव, यह जो है पुर्तगालियों के अधीन रहा। सैन्य कार्रवाई के द्वारा इसको मुक्त कराया गया था। 22, जब 1946 में भारतीय मुस्लिम लीग को अंतरिम सरकार में सम्मिलित किया गया, तब लियाकत अली खां को जो विभाग दिया गया था वह था। पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में अंतरिम सरकार का गठन किया गया और वह प्रधानमंत्री बने थे, और विभिन्न लोगों को विभिन्न मंत्रालय जो है वह दिया गया था। इसमें वित्त विभाग जो है वह लियाकत अली खां को दिया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन से उत्पन्न दंगे किस क्षेत्र में सबसे अधिक व्यापक रहे? 23 का आंसर हो जाएगा 1-4, बिहार में संयुक्त प्रांत का मतलब उत्तर प्रदेश, तो यह आंसर है। 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए, तो सुभाष चंद्र बोस जो है कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर निर्वाचित हुए थे। यह अधिवेशन जो है हरिपुरा में हुआ था, गुजरात के हरिपुरा में। 25 नंबर, जिया तरंग आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ था? तो जिया तरंग आंदोलन मणिपुर में प्रारंभ हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान मणिपुर की जनजातियों ने इसमें महत्वपूर्ण भागीदारी निभाया था, और रानी गिडालू ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो सी आंसर। 26 नंबर क्वेश्चन, किस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया? गांधी जी 1920 में असहयोग आंदोलन को शुरू किया था, लेकिन 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड हो गया, जिससे नाराज होकर के गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 में असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। 27 नंबर क्वेश्चन, कानपुर षड्यंत्र मुकदमा किस आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध था? कानपुर षड्यंत्र जो है यह घटना 1925 की है, जब सरकारी खजाना को लूटा गया था, और इस कार्य को अंजाम देने में क्रांतिकारी लोग जो हैं वह शामिल थे। साथियों, कानपुर षड्यंत्र जो है
वह काकोरी षड्यंत्र है 1925, यह यहाँ गलत हो रहा है। कानपुर षड्यंत्र जो है वह 1924 की घटना है और यह साम्यवादी आंदोलन से संबंधित है, जिसके चलते साम्यवादी प्रमुख नेताओं को, जिसमें एमएन राय थे, श्री अमृतपाद डांगे थे, मुजफ्फर अहमद थे, गुलाम शौकत हुसैन थे, इन लोगों को जेल में जो है वह डाल दिया गया था। तो सी आंसर हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित वर्गों में कौन 1905 के स्वदेशी आंदोलन से मुख्यतः अप्रभावित रहा? 28 का जवाब आपको देना है। 28 में अप्रभावित रहा तो कृषक वर्ग यह अप्रभावित रहे, और मुस्लिम वर्ग 2 और 3, तो 2 और 3 है आपको सी में, सी आंसर हो जाएगा। 29, निम्नलिखित सत्याग्रहों में से किसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया था? तो 29 नंबर का जवाब आप दीजिए। भारत छोड़ो का किया था, सविनय अवज्ञा किया, खेड़ा किया, इसका सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। और बारदोली जो है गुजरात के बारदोली में किसान आंदोलन चलाया गया था 1928 में। जब सफल हो गया तो यहाँ के महिलाओं ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि से सम्मानित किया था। 30 नंबर, जहांदार शाह ने किसको मिर्जा राजा सवाई की उपाधि दिया था? ये तो आसान क्वेश्चन है, जय सिंह को दिया था। कछवाहा नरेश थे जय सिंह, और इन्हीं को सवाई राजा की उपाधि जहांदार शाह के द्वारा दिया गया था। 31 नंबर क्वेश्चन, विधानमंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? विधानमंडल के प्रथम अध्यक्ष जो थे वह विट्ठल भाई पटेल थे। इन्हीं को चुना गया था, विट्ठल भाई पटेल को। 32 नंबर क्वेश्चन, 1920 में बिहार में रविदास सभा का गठन किसने किया था? तो जगजीवन राम ने रविदास सभा का गठन जो है वह किया था। 33 नंबर क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के साथ निम्न मुसलमानों में से किसने बाल गंगाधर तिलक की अर्थी उठाई थी? 33 नंबर का जवाब हो जाएगा शौकत अली, यही आंसर होगा। गांधी जी के साथ शौकत अली ने तिलक की अर्थी उठाई थी। 34 नंबर क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में किसमें समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी? बलिया में किया गया था। चेतू पांडे के नेतृत्व में समानांतर सरकार का गठन जो है वह किया गया था। 35, सत्याग्रह के 3 प्रमुख स्वरूप कौन थे? तो सत्याग्रह के 3 प्रमुख स्वरूप थे असहयोग, सविनय अवज्ञा तथा बहिष्कार, बी आंसर हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन आप देखिए, सर्वोदय और भूदान आंदोलन से कौन संबंध है? तो सर्वोदय और भूदान आंदोलन से संबंधित हैं आचार्य विनोबा भावे। इन्होंने ही पोचमपल्ली नामक स्थान से 1951 में भूदान आंदोलन जो है वह शुरू किया था। 37, सर्वोदय की अवधारणा के संस्थापक कौन थे? तो यह महात्मा गांधी हो जाएगा, संस्थापक महात्मा गांधी। 38 नंबर, क्रिस्टोफर कोलंबस कहाँ का था? 1492 में जिसने अमेरिका की खोज किया था, नई दुनिया की, और यह कहाँ का था? जिनेवा, यहीं के रहने वाले थे कोलंबस। 39, अहस्तक्षेप की नीति का अर्थ क्या है? अहस्तक्षेप नीति का अर्थ कुछ प्रतिबंधों का हट जाना है, तो सी आंसर हो जाएगा, कुछ प्रतिबंधों का हट जाना। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक निम्नलिखित में कौन थे? 40 का जवाब आपको देना है, और सी
मदन मोहन मालवीय, इन्हीं के प्रयास से इसकी स्थापना हुई थी। 41 नंबर मैथ है। अब यहाँ से मैथ का क्वेश्चन शुरू हो रहा है। 41 का आंसर जो है वह बी हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन देखिए, 42 का आंसर जो है वह सी हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन, 43 का आंसर डी हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन है यहाँ, 44 का आंसर भी डी होगा। 45 नंबर क्वेश्चन है यहाँ, 45 का आंसर ए। 46 नंबर क्वेश्चन, 46 का आंसर भी ए। 47 नंबर क्वेश्चन, 47 का आंसर जो है वह बी। 48 नंबर क्वेश्चन और 48 का आंसर जो है वह डी होगा। 49 नंबर क्वेश्चन, 49 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो है वह सी हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन, 50 नंबर क्वेश्चन का आंसर साथियों डी हो जाएगा। अब यहाँ 51 नंबर क्वेश्चन है, संलग्नता की खोज किसने किया था? तो इसकी खोज जो है वेटसन के द्वारा किया गया था। 52 ग्रीन हाउस गैस तथा नाइट्रस ऑक्साइड तथा मीथेन पैदा करने की सबसे अधिक संभावना निम्नलिखित में से किस जीव से की जा सकती है? 52 नंबर का जवाब देना है आपको बैक्टीरिया से, जीवाणु से। 53 बुद्धि का केंद्र स्थित है प्रमस्तिष्क में। बुद्धि का केंद्र जो है वह प्रमस्तिष्क में स्थित होता है। पहला सफल हृदय प्रत्यारोपण किया था। पहला सफल हृदय प्रत्यारोपण CN बेनार्ड बी। 55 मूत्र के स्रावन को बढ़ाने वाली औषधि को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो 55 का सी डायूरेटिक। 56 स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो विटामिन सी की कमी के कारण होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है, जो खट्टे फल जैसे नींबू, संतरा, मौसमी आदि में ज़्यादा पाया जाता है। 57 नंबर क्वेश्चन, पौधे का कौन सा भाग केसर देता है? डी स्टिग्मा जो है वह केसर देता है। केसर का वैज्ञानिक नाम जो है क्रोकस सैटिवस है। निम्नलिखित में से क्या बड़े शहरों में वायु को प्रदूषित करता है? 58 नंबर का आंसर हो जाएगा सी। किसका उपयोग रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर तथा एरोसोल फुहार में किया जाता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन का प्रयोग किया जाता है रेफ्रिजरेटर में भी, एयर कंडीशनर तथा एरोसोल फुहार में। 60 नंबर, एक मृदु ऊतक कोशिका जो कि कोशिकीय अजैव पदार्थ संग्रह करती है क्या कहलाती है? यह कहलाती है फ्रेगमोब्लास्ट। फ्रेगमोब्लास्ट। 61 शिकार, परभक्षियों या बाधाओं को पता लगाने के लिए चमगादड़ अथवा डॉल्फिन किस परिघटना का प्रयोग करते हैं? 61 का डी हो जाएगा, प्रतिध्वनि निर्धारण। 62 ध्वनि तरंगों में निम्न में कौन सी घटना घटित नहीं होती है? ध्रुवण की घटना घटित नहीं होती है। ध्वनि तरंग अनुदैर्ध्य तरंग है, जबकि ध्रुवण केवल अनुप्रस्थ तरंग में होता है, अतः ध्वनि तरंगों में ध्रुवण नहीं होता है। 63 तप्त जल के थैलों में जल का प्रयोग किया जाता है क्योंकि
क्योंकि इसकी विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है। 64 इस्पात के गोले में पदार्थ की मात्रा उसकी क्या होती है? 64 नंबर का आंसर हो जाएगा ए, द्रव्यमान। 65 यदि किसी प्रतिरोधक तार को लंबा किया जाए तो उसका प्रतिरोध क्या होता है? बढ़ता है, घटता है? ए, बढ़ता है। 66 धारा का वहन करने के समय सुचालक कैसा होता है? 66 का जवाब हो जाएगा बी, विद्युत निष्प्रभावी। 67 एक कण समय की बराबर अवधि में एक वृत्ताकार पथ के गिर्द बराबर दूरी तय करता है, उसका है एक समान चाल। 68 गिरते हुए जल की बूंदे और तीव्र वेग से ऊपर उठती हुई वायु की परस्पर क्रिया से बिजली और ध्वनि उत्पन्न होती है। इस घटना को हम क्या कहते हैं? तड़ित झंझावत कहते हैं। तड़ित झंझावत। 69 जल का घनत्व 1g/cc यह बिल्कुल सही है। 1g/cc है, यह बिल्कुल सही है। कितने पर? 4 डिग्री सी पर, 4 डिग्री सेल्सियस। बाहरी वायुमंडल में ओजोन की परत हमारी मदद करती है पराबैंगनी विकिरण के अवशोषण करने में। 71 सुमेल है यह। और 71 का आंसर जो है वह देखना है। फार्मिक अम्ल जो है वह इमली नहीं, फार्मिक अम्ल जो है वह चींटी हो जाएगा, इमली नहीं होगा। चींटियों में पाया जाता है। साइट्रिक अम्ल नींबू, इमली में टार्टेरिक अम्ल। तो ए का 3, बी का 1, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। 73 72 आंसर। अब मरकरी है, क्या है? 72 का बी, द्रव धातु है। वह धातु पहचानिए जो निराविष प्रकार की है। 73 में स्वर्ण जो है गोल्ड। 74 पाराध्वनिक जेट प्रदूषण पैदा करता है पतला करके, तो 74 में ए, O3 परत को। 75 सोडियम कार्बोनेट आमतौर पर इस नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है यह हम लोगों को बतलाना है। तो साथियों 75 का आंसर बी हो जाएगा, धोने का सोडा, वॉशिंग सोडा। 76 उर्वरकों के निर्माण में निम्नलिखित में कौन सा तत्व प्रयोग में लाया जाता है? पोटेशियम लाया जाता है। 77 बायोडीजल के उत्पादन में निम्नलिखित में कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? तो इसका जवाब देना है ट्रांस एस्टरिफिकेशन। सी अपशिष्ट जल उपचार में रिएक्टर शब्द का क्या अर्थ है? आधान अर्थ होता है इसका। 79 अयस्क के ताप उपचार के प्रयोग में जिसमें गलना और पकाना शामिल है क्या कहते हैं? 79 का आंसर डी, पायरोमेटालर्जी। 80 K4NiCN4 में निकेल की ऑक्सीकरण संख्या क्या है? 0 है। 81 संसद के चुनाव में मत देने का अधिकार, यह कानूनी अधिकार होता है। 82 स्थानीय स्वशासन संस्था से निर्वाचित पदधारकों को हटाने का प्रत्याहार प्रावधान कहाँ लागू किया गया था? 82 का ए, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश इसका आंसर हो जाएगा।
83। भारत के किस राज्य में महिला मुख्यमंत्री कभी नहीं बनी? 83 का डी, महाराष्ट्र। 84, निम्न में कौन सा तत्व राज्य का अनिवार्य तत्व नहीं है? प्रभुसत्ता। 3 है आबादी, राज क्षेत्र, नागरिकता। भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला संधि पर हस्ताक्षर किए जाने का वर्ष है? कब शिमला समझौता किया गया था? तो 1972 में किया गया था, बांग्लादेश की समस्या को लेकर के। साधिकारी वर्ग करता है, यह प्रशासनिक और अर्ध न्यायिक तथा अर्ध विधायिक कार्य तीनों करता है। किसी उच्च न्यायालय में के न्यायाधीश की पेंशन प्रभावित की जाती है? भारत की संचित निधि से दिया जाता है। 88, भारतीय संसद की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है कि इसमें राष्ट्रपति भी शामिल है। राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा को मिला करके संसद का निर्माण होता है। मौलिक अधिकारों को भोगने को सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी निम्नलिखित है। 89 का ई, इनमें से किसी का नहीं आंसर हो जाएगा। मौलिक अधिकारों का प्रवर्तन सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी संविधान में उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को दिया गया है। तो उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय, एक से अधिक आंसर हो जाएगा ई। 90, मताधिकार एक प्रकार से एक विधि है जिसमें वोटर अपना वोट देने का अधिकार का उपयोग करता है। 91, पृथ्वी की आयु निर्धारित करने में निम्नलिखित में कौन सी विधि का प्रयोग करते हैं? तो यहाँ आपको 91 का जवाब देना है और इसका आंसर हो जाएगा सी, यूरेनियम डेटिंग। 92, सुमेल है यह। 92 नंबर का ए का 3 रांची, बी का 4 पिंजौर, सी का 2 रेणुकूट, टी का 1, तो ए इसका आंसर हो जाएगा। 93 नंबर, भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा है क्या है? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। 94 में सुमेल है और 94 में आपको फिर से सुमेल करके बतलाना है। तो ए का 3 कच्छ की खाड़ी, बी का 4, सी का 2, दीव 1। इस तरह से बी आंसर यहाँ आ रहा है। 95, निम्न में कौन सी उष्ण महासागरीय धारा है? 95 का डी, गल्फ धारा। अब 96 नंबर क्वेश्चन, पृथ्वी की क्रस्ट में सबसे प्रचुर मात्रा में धातु कौन सी है? तो एल्यूमिनियम, सी। 97, निम्नलिखित में से किस देश में मुसलमानों की संख्या सबसे अधिक है? इंडोनेशिया। सबसे अधिक भारत का तीसरा स्थान है और पाकिस्तान का दूसरा स्थान है। पृथ्वी के किस भाग में निकेल और लोहे की प्रचुरता है? 98 का सी हो जाएगा, नीफे। संसार का सबसे अधिक आर्द्र उपमहाद्वीप है? दक्षिण अमेरिका में है। 100 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप से तीनों अक्षांश रेखाएं अर्थात भूमध्य रेखा, कर्क रेखा तथा मकर रेखा होकर गुजरती है?
अफ्रीका। 101 तारे पूर्व से पश्चिम में किस कारण ज्यादा दिखते हैं? पृथ्वी पश्चिम से पूरब को घूम रही है, इसलिए दिखते हैं। 102 निम्न में से किस स्थान पर विद्युत जल शक्ति से पैदा की जाती है? मेट्टूर हो जाएगा यहाँ आंसर, मेट्टूर। कुल्लू घाटी किसके बीच स्थित है? धौलाधार और पीर पंजाल के बीच स्थित है। 104 निम्नलिखित में से कौन सी नदी अंततः अरब सागर में गिरती है, यह बतलाना है। तो नर्मदा नदी जो है वह गिरती है। सोपान कृषि कहाँ की जाती है? पहाड़ों की ढलानों पर सोपान कृषि जो है वह किया जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की साक्षरता दर कितनी है? 63.32% जो है वह साक्षरता दर 11 के अनुसार। 2001 से 2011 के दशक में बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है? मधेपुरा। हाल ही में बिहार के किस स्थान को हेरिटेज सिटी बनाने की मंजूरी मिली है? बोधगया को। बिहार के कुल क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत पर वन का विस्तार पाया जाता है? 109 का जवाब है ए, 7.21%। 110 ब्रह्मयोनी पहाड़ी कहाँ स्थित है? गया जिले में ब्रह्मयोनी पहाड़ी जो है वह स्थित है। मौर्य काल में सर्वप्रथम कला के क्षेत्र में किस वस्तु का व्यापक उपयोग हुआ? पाषाण का हुआ था, पत्थर का। कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था? कर्नाट वंश का संस्थापक नान्यदेव थे। बजट 2020 में वित्त वर्ष 2020-21 के लिए आर्थिक विकास की दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया? 10%। बजट 2020 में प्राकृतिक गैस पाइपलाइन ग्रिड को 16,000 किलोमीटर से बढ़ाकर कितने किलोमीटर किया जाएगा? 27,000 किलोमीटर। राष्ट्रीय नवीकरण निधि किस प्रयोजन से संस्थापित की गई थी? सामाजिक सुरक्षा के लिए किया गया था। राज्य वित्त निगमों ने मुख्य रूप से किसको विकसित करने की सहायता दी है? मध्यम और लघु उद्योग को। 17 विश्व व्यापार संगठन के साथ समझौते के अनुसार भारतीय पेटेंट अधिनियम 1999 में संशोधित किया गया था। यह अधिनियम किस वर्ष में लागू हुआ था? 1977 में लागू हुआ था, 99 में संशोधित हुआ। भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रति वर्ष इनके द्वारा प्रकाशित किया जाता है। वित्त मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। निम्नलिखित में से क्या अस्फीतिकारी मूल्य वृद्धि का परिणाम है? यह आपको बतलाना है। तो साथियों, अस्फीतिकारी मूल्य वृद्धि के परिणाम स्वरूप वास्तविक आय में क्षरण होता है। मुद्रास्फीति का प्रभाव आर्थिक विषमता, बचत दर में कमी, भुगतान संतुलन पर प्रतिकूल प्रभाव। तो एक से अधिक इसमें आ रहा है, इसलिए आंसर हम लोगों का ई हो जाएगा, एक से अधिक। 120 किस अर्थव्यवस्था का द्वितीय क्षेत्र हवाला देता है? ए, निर्माण क्षेत्र का। 121 फोर्ब्स रियल टाइम बिलियनियर्स सूची में
$64 बिलियन की संपत्ति के साथ कौन सा भारतीय 9वें स्थान पर है? तो 121 का बी आंसर हो जाएगा, मुकेश अंबानी। किस देश ने बांग्लादेश से निर्यात पर शुल्क में 97% की छूट प्रदान की है? 122 का सी, चीन ने। किस संगठन को इसके लिक्विड कूलिंग एंड हीटिंग गारमेंट के लिए पेटेंट प्राप्त हुआ है? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। विद्याबेन शाह, जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस क्षेत्र से जुड़ी थी? सामाजिक कार्य। अप्रैल 2020 के अंत में अमेरिकी सरकार की प्रतिभूतियों का सबसे बड़ा धारक कौन सा देश है? जापान। 136 नंबर क्वेश्चन। वित्त मंत्रालय द्वारा व्यक्तियों या संस्थानों के योगदान के लिए कौन सा कोष खोला गया है? राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष, यही है। एक 127। कौन सा भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कोविड-19 के लिए आइसोलेशन इकाइयों में परिवर्तित होने वाले रेल डिब्बों का परिचालन करने वाला पहला राज्य बन गया? तो उत्तर प्रदेश। ध्रुव क्या है जिसे आईआईटी बॉम्बे के शोधकर्ताओं और छात्रों द्वारा विकसित किया गया? NAVIC के लिए रिसीवर चिप है यह। कौन फिल्म मार्केट में भारतीय पेवेलियन की स्थापना सूचना और प्रसारण मंत्रालय और भारत के किस संघ द्वारा संयुक्त रूप से स्थापित किया गया है? फिक्की द्वारा। 130। उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए मानव संसाधन विकास मंत्री द्वारा शुरू किए गए प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? YUKTI-2, यही है। 31। किस ई कॉमर्स पोर्टल ने विक्रेताओं को मूल देश का उल्लेख करना अनिवार्य किया है? गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, बी। PM केयर्स एंड फंड से हाल ही में 1000 करोड़ रुपए के पहले आवंटन के लाभार्थी कौन है? अप्रवासी श्रमिक। यहाँ प्रवासी श्रमिक होगा, सी, ये नहीं होगा, सी आंसर हो जाएगा, प्रवासी श्रमिक। कौन सा संगठन 30,000 वेंटिलेटर का निर्माण कर रहा है जिसे PM केयर फंड से ऑर्डर किया गया है? भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। 34। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के अनुसार 2017 के लिए क्रय शक्ति क्षमता के मामले में दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में भारत का रैंक क्या है? तीसरा नंबर है। निवेश प्रोत्साहन एजेंसी का नाम क्या है जो उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के तहत कार्य करती है? इन्वेस्ट इंडिया। कुशीनगर हवाई अड्डा, जिसे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित किया गया, भारत के किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश। खाद्य एवं कृषि संगठन के अनुसार ड्रोन के माध्यम से टिड्डी दल को नियंत्रित करने वाला पहला देश कौन सा है? भारत। हाल ही में देविका और पुनेजा नामक 2 पुलों का उद्घाटन भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में किया गया? जम्मू कश्मीर में किया गया, देविका और पुनेजा। भारत में हर साल पासपोर्ट सेवा दिवस कब मनाया जाता है? 24 जुलाई को। 140 नंबर क्वेश्चन। साथियों, यह 24 जून होगा, गलती हो गया, यहाँ 24 जून को मनाया जाता है। किस भारतीय राज्य ने स्कूली बच्चों को शिक्षा सामग्री प्रसारित करने के लिए रिलायंस जियो टीवी के साथ एक समझौता पर हस्ताक्षर किया?
140 का आंसर बी हो जाएगा, हरियाणा ने किया है। 141, किस संगठन ने चंदन और बांस के वृक्षारोपण की खोज के लिए एक नई पहल शुरू की है? 141 का यहाँ पर विकल्प है और इसी में से आपको जवाब देना है। सी आंसर हो जाएगा, खादी और ग्राम उद्योग आयोग। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने किस अमेरिकी इंजीनियर के नाम पर अपने मुख्यालय का नाम बदलने का निर्णय लिया है? डी, मेरी डब्ल्यू जैक्सन। 143, भारतीय रेलवे ने 600 से अधिक स्टेशनों पर वीडियो निगरानी स्थापित करने के लिए किस संगठन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? रेलटेल। कोविड-19 की महामारी के बीच किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने गरीबी उन्मूलन के लिए गठबंधन लॉन्च किया है? संयुक्त राष्ट्र। 145, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन द्वारा मनाए जाने वाले डे ऑफ द सी फेरर का विषय क्या है? 145 का सी, सेफरेस आर के वर्कर्स। सी आंसर हो जाएगा। 146, संशोधन के बाद लोकसभा और विधानसभा चुनाव में पोस्टल बैलेट चयन के लिए मतदाताओं की न्यूनतम आयु सीमा क्या है? 65 वर्ष। किस केंद्रीय मंत्रालय ने नशा मुक्त भारत वार्षिक कार्य योजना 2020-21 लॉन्च की है? सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। 148, किस तेल और गैस कंपनी ने बैटरी स्वीपिंग सुविधा क्विक इंटरचेंज सर्विस नामक एक नई तकनीक लॉन्च की है? इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। 149, किस प्रौद्योगिकी कंपनी ने लोगों को अपने व्यवसाय को ऑनलाइन स्थानांतरित करने में मदद करने के लिए ऑनलाइन बिजनेस गाइड और एक प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है? फेसबुक। अंतिम क्वेश्चन है, क्विझोउ सेकेंड वाहक रॉकेट के प्रक्षेपण से किस देश को विफलता का सामना करना पड़ा है? चीन का यह अभियान असफल हो गया है। तो साथियों, 13 नंबर सेट का यह 150 क्वेश्चन है। अब चूँकि समय बहुत कम है तो जो आप लोग पढ़े हैं उसी को दोहराइए, ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान आप दीजिए हिस्ट्री पर, चूँकि 40 लगभग क्वेश्चन रहता है। करेंट अफेयर्स पर लगभग 30 क्वेश्चन रहता है, 70 हो जाएगा। और साइंस से भी 20 से 30 के बीच में पूछा जाता है। तो इस 3 विषय पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दीजिए। और अब समय है कि अब दोहराने का, नया चीज़ पढ़ने का नहीं है। अब आप लोग दोहराइए। बहुत बहुत शुभकामना, परीक्षा में आप सफल हों। आप सभी लोगों को बेस्ट ऑफ लक परीक्षा के लिए। क्योंकि परीक्षा में तो अभी 4-5 दिन टाइम है, लेकिन फिर भी दोहराना है जो पढ़ चुके हैं। और दोहराने से क्या होगा कि आपकी मेमोरी पूरा ताज़ा हो जाएगी और क्वेश्चन जो है वह दिमाग में नहीं आ रहा है वह आएगा और अच्छे मन से वहाँ पर परीक्षा देना है। बहुत बहुत धन्यवाद।